हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, हमारा रीड का सिलेबस चल रहा है और यूनिट नंबर 4 हम कर रहे हैं और उसमें रासायनिक समीकरण नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसके आगे इसमें क्या क्या होते हैं, इसके तथ्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन की। तो देखिए, जिस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को प्रतीक के रूप में लिखते हैं, जैसे हमें बोले कि कार्बन लिखो तो हम इस तरह से कार्बन लिख देते हैं, हमें बोले कि फ्लोरीन लिखो तो हम इस तरह से लिख देते हैं, हमें बोले कि नाइट्रोजन लिखो तो हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये प्रतीक होते हैं। तो जिस तरह से तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में और यौगिकों को, जैसे यौगिक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम CO2 के रूप में लिख देते हैं। तो यौगिकों को उसकी जो अणुसूत्र होते हैं उसके रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। देखिए कैसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर रासायनिक समीकरण के रूप में हम इसको लिखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? रासायनिक समीकरण हो गई। देखिए, जैसे एक और देखें, जिंक प्लस H2SO4, तो इसका क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। ये भी क्या है? ये भी एक रासायनिक समीकरण है। तो उस रासायनिक समीकरण क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखा जाता है, वही रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बातें कि रासायनिक समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप पॉइंट डाल लीजिए तथ्य, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित तथ्य या रासायनिक समीकरण से संबंधित तथ्य। ठीक है, पहला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। और जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, देखिए जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए हम देखें, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2, ये बनता है। ठीक है, ये बनता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रियाकारक, रिएक्टेंट। और ये जो CO2 बनता है ये यहाँ पे कहलाएगा प्रोडक्ट या फिर उत्पाद, या इसको क्रियाफल भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिए कि क्रियाकारक होते हैं उनको बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर है, देखिए क्रियाकारक है बाईं ओर है, और क्रियाफल है प्रोडक्ट जो है उसको दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, दोनों के मध्य, क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक और क्रियाफल के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण जो होती है वो पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी देती है। जो भी इसमें पदार्थ होते हैं उनकी ये भौतिक अवस्था की जानकारी देती है, लेकिन सांद्रता की जानकारी ये नहीं देती। भौतिक अवस्था देखिए, जैसे पता चल रहा है ऑक्सीजन है, गैस है, कार्बन है, लेकिन इनकी सांद्रता कितनी है उसके बारे में ये जानकारी नहीं देती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं रासायनिक समीकरण से संबंधित, ये कुछ तथ्य हैं। अब देखिए, जो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको दो प्रकार में बांटा जाता है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन।
तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको बड़े अच्छे से आपको देखना है और कन्फ्यूज़न आपको अच्छे से इसमें दूर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल फिक्स नहीं होता, आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, देखिए आप इस तरह से एक साइड में भौतिक परिवर्तन और दूसरी साइड में आप रासायनिक परिवर्तन लिख लीजिए। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में चेंज होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि चीज़ जो होती हैं वो क्या होते हैं, पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं। जैसे आकृति है, आकार है, अवस्था है, ताप है, दाब है। तो इन भौतिक गुणों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये परिवर्तन होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर जैसे जल है, जल से बर्फ बन गई, ठीक है, अब बर्फ को वापस से पिघला के जल भी बना सकते हैं, तो जल से बर्फ का बनना और बर्फ से जल का बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उत्क्रमणीय है। देखो दोनों दिशाओं में चल रहा है, जल से बर्फ भी बन रही है और बर्फ से जल भी बन रहा है। ठीक है, तो ये जो भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये रासायनिक गुणों में, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये नए उत्पाद का ही निर्माण कर लेते हैं, नया प्रोडक्ट ही बना लेते हैं। जैसे जल से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस जल बन गया, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम लकड़ी को जलाएं और उससे देखिए जलने पे क्या बनता है, राख बन जाती है। क्या राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जो प्रोडक्ट बन गया उससे वापस से पहले वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे दूध से हम दही बना लेते हैं, तो क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसा होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब सिर्फ एक दिशा में चलता है। लकड़ी जल गई, राख बन गई, वापस से लकड़ी नहीं बना सकते। दही है, दूध है, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से वापस से दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, सिर्फ एक ही दिशा में ये चलती है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अवस्था में इसके चेंज हो जाता है, इसीलिए ये वापस से बदल नहीं पाते। ये कैसी प्रकृति का होता है, अस्थायी। ये परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। जैसे देखिए, अगर जल है उसको गर्म किया तो भाप बन जाती है, गर्म किया तो भाप बन गई। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ जल का भाप बन गया, अगर टेम्परेचर वापस से कम हो गया किसी कारण से तो वापस से जल बन गया। इसी प्रकार से बर्फ़ भी बन जाती है। तो ये कैसा है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, लेकिन ये स्थायी है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। स्थायी कैसे है, अगर दूध से दही बन गया तो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, वापस दही से दूध नहीं बना सकते किसी भी कंडीशन में। तो ये क्या है, ये स्थायी परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखिए, हमने वैसे तो देख लिया कि लकड़ी है उसका जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। घी का पिघलना क्या है, घी का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। घी पिघल गया, वापस से ज़्यादा ठंड हुई, वापस से जम गया, तो घी का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी और आरबीएससी में दिए हुए हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स की मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगी। यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के, वो मैं आपको टेलीग्राम पर PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो वहाँ से आप इनके जो भी एग्जाम्पल हैं वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए आगे आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, उनको दर्शाने का तरीका क्या है, ये हमारा आगे का टॉपिक है, इसी का पार्ट है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, तो वो अभी हम करेंगे तो एक भी पूरी हो नहीं पाएगी ठीक से, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल है टेलीग्राम का, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो NCERT और RBSC में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के, वो वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।